जिनके भी डेथ सर्टिफिकेट है उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपना चाहिए। जिनके भी डेथ सर्टिफिकेट है उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपना चाहिए। प्लीज, आप लाशें जब छिपा रही थी ना, लाशें छिपा रही थी तो हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे। प्लीज, आप लाशें जब छिपा रही थी ना, लाशें छिपा रही थी तो हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे। 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी, 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी, 21 साल की एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, 33 वीक्स उसके पूरे हुए थे, उत्तर प्रदेश से आई थी और जो अपनी डिलीवरी के लिए बार बार विनती कर रही थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को बोल रही थी कि मुझे अंदर ले लो, मेरी शायद मुझे डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर्स ने अंदर नहीं लिया और जब उसको अंदर नहीं लिया तो उसको बोला गया कि आप सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी का मशीन बंद था। पूरे रात भर वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर्स को, उसको अंदर नहीं लिया गया। रास्ते पे उसको डिलीवर करना पड़ा। उसकी लड़की 7:30 बजे डिलीवर हो गई। आज आपने देखा होगा सभी न्यूज, सभी पेपर्स में वो न्यूज आई थी। ये प्रैक्टिकल न्यूज मैं बता रही हूँ, मैं कुछ भी उसमें बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, कुछ भी क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं, लेकिन वी हैव टू बी एम्पैथेटिक। हमें एम्पैथी तो कम से कम बताना चाहिए। ये सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। जब मुझे यहाँ बोलने का भी इरादा नहीं था, जब प्रोफेसर मनोहर झा जी का जब मैंने विषय पढ़ा तो मैं खुद जाके मैंने पूछा कि इस विषय पे मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इसके लिए हम अगर कुछ भी हिस्सा बता सकते हैं, हमारे अनुभव बता सकते हैं तो इसके लिए जरूर बोलूंगी। इसलिए मैं यहाँ आपके अनुमोदन से खड़ी हूँ। धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए दिया। 2-3 चीजें मैं सिर्फ शेयर करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि कोविड का यहाँ जिक्र किया गया। कोविड में हम सब जूझ गए थे। कोविड से हमने भी बहुत बड़ी लड़ाई इस महामारी में की है। हम भी 20-20 दिन हॉस्पिटलाइज हुए थे। जिनकी जगह पे मैं आई थी, जिसका उल्लेख मनोज झा जी ने किया, राजीव सातो मेरे छोटे भाई, वो इस महामारी में गुजर गए थे। हमारे अहमद पटेल जी इसमें गुजर गए थे। और इस महामारी में जब पूछा गया गवर्नमेंट को, उन्होंने हमेशा ये आंकड़े गलत दिए गए। कोविड और प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। आप लाशें जब छिपा रही थी ना, लाशें छिपा रही थी तब हम लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, तब हम ऑक्सीजन दे रहे थे। और मैडम दूसरी बात हमें बताना चाहते हैं, माननीय सदस्य, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब एक आंकड़ा दे रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब आंकड़ा दे रहा है तो गवर्नमेंट एक दूसरा आंकड़ा दे रहा है। मेरा सिर्फ एक सुझाव है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट हमें देती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिसका नाम लेते ही जब ये ऐसे ऐसे करते हैं ना, अब भी करना चाहिए उन्होंने, कि जब उनका नाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए। जब सर्टिफिकेट में नाम जब छपता है ना तो उनका नाम फोटो छपता है, तो जब मृत्यु पत्र डेथ सर्टिफिकेट देते हैं ना उसके ऊपर भी उनका ही फोटो छपना चाहिए। ये हम बोल रहे हैं, उनका ही फोटो छपना चाहिए। अभी करिए, ऐसे ऐसे करिए। जितनी भी लाशें हुई है ना, जिनके भी डेथ सर्टिफिकेट है उसके डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपना चाहिए। ये हमारी मांग है यहाँ आपके साथ। वो जो भी लोग मरे हैं कोविड से, उन सब के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर उनके फोटो होने चाहिए। ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ की यहाँ पे बातें कर दी गई। मैंने मनोज झा जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेंटल हेल्थ का इश्यू बहुत भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपने अलग करना चाहिए था। मेंटल इश्यू जो है ना, मेंटल हेल्थ का इश्यू हम रूरल एरिया से आते हैं। मेंटल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारे रूरल एरिया में हम ध्यान नहीं देते। अगर किसी महिला को ये तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं इसको कुछ नहीं हुआ, ये ज़्यादा नखरे कर रही है। लेकिन मेंटल इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मेंटल इश्यू को हमें अलग इश्यू, इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यक है। और मुझे लगता है मेरी ये जो बहनें हैं ना, इसको सीरियस होने की ज़रूरत है। ये राज्यसभा है, ये कोई हंसने वाली बात यहाँ पे हम बोल नहीं रहे हैं। हाँ, तो हंसने वाली बात बोल नहीं रहे हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दे दो मैडम, ट्रेनिंग दे दो। तो थोड़ी सी एम्पैथी थोड़ी सी रखो, थोड़ी एम्पैथी रखो। और सब महाराष्ट्र में 1-2 चीजें मैं और बताना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है बीड।
वहाँ पे हमारा गन्ना तोड़ने का काम होता है। और जब गन्ना तोड़ने के लिए महिलाएं जाती है, वो गन्ना तोड़ने के लिए महिलाओं की एफिशिएंसी बढ़े, इसलिए उनका गर्भाशय निकलवाया जाता है। उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सारे इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम किए हैं। तो वहाँ पे गन्ना तोड़ने के लिए उनका अगर गर्भाशय निकाला जाता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा काम करती है, इसलिए वो ज़्यादा काम करे, इसलिए उनका गर्भाशय निकालने का काम करते हैं। इसके लिए भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा अगर लड़कियों का जो लड़का और लड़की को जो प्रमाण है सेक्स रेशियो, उसमें भी हमारे यहाँ लड़कियों को गर्भपात करने की जो प्रमाण है वो बीट डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होता है। उसके लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी व्याप्ति है डॉक्टर प्रोफेसर झा कि ये एक इशू एक घंटे में होने वाला नहीं है। मैं जब मुद्दे निकालने गई तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम यहाँ बोलते हैं कि पीएम केयर फंड है, गंगा की लाशें है, बहुत सारे इश्यूज है जो यहाँ हम बोल सकते हैं। लेकिन जब अभी सिन्हा जी ने बोला, मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि नेहरू जी ने जब यह कार्य संभाला ना, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री हुए ना प्रथम, प्लीज तो उनको उन्होंने बोलने पहली दीजिए। बार ये किया, उन्होंने प्लीज बोला कि बोलिए। इस माननीय देश में- सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य इस प्लीज देश में उनको अगर बोलने। किस चीज की आवश्यकता है तो इस देश में हमें आईआईटी चाहिए, आईआईएम चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। इस देश में मंदिर से भी ज्यादा अगर चाहिए तो इस देश को खड़ा करने के लिए 70 साल में क्या किया, क्या किया, क्या किया, गूंजता रहता है 70 साल में ये किया हमने। और इसीलिए आप लोग सब खड़े हो, यही बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय सिंह, श्री संजय